जिसमें आपके पास सूरह मरियम है, सूरह ताहा है, सूरह अंबिया है, सूरह हज है, सूरह फुरकान। लेकिन जस्ट आपने सिलेक्टिव पोर्शन का बच्चों एग्जाम देना है, कौन कौन सा उन सूरतों का सिलेक्टिव पोर्शन शामिल। अब अगर इनमें से भी हम देखें तो सूरह मरियम का बच्चों जस्ट आपके पास 7 आयात, सूरह ताहा की बच्चों 11 आयात, सूरह अंबिया 6 आयात, सूरह हज की बच्चों आपके पास 5 आयात। एमसीक्यूज के बाद बच्चों हम बात करते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पास के मायने पूछे जाएंगे, इसके बाद आयात का बा मुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा और एक लास्ट में मौजू आएगा। इसके अलावा सूरह मरियम की जो आयात शामिल है ना, जस्ट बच्चों वो आपके पास आयात नंबर 30 से लेकर आयात नंबर 36 तक सिर्फ इतना सा पोर्शन सूरह मरियम का शामिल है, पूरी आयात शामिल नहीं है। यहाँ से बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो छोटी आयात का ना बा मुहावरा तर्जमा भी पूछ सकते, कुछ इस तरह से कैसे फॉर एग्जाम्पल इन्नी अब्दुल्ला ही वो बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। इसके अलावा वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है बच्चों अतैनिल किताब वजअलनी नबिया, इसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया। वीडियो थोड़ी सी बच्चों लेंथी है। अपने पास आपने चाय, बिस्किट, खाना, डब्बा रोटी, अंडे, चावल, कच्चा दूध, पका हुआ दूध, मक्खन, जो भी आपके घर की देसी खुराक है उसको आपने लाजमी अपने पास रखना है। अपने पास आप कौन सी चीजें नहीं रखनी, शवारमा, बर्गर, आपने अपना व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, लाइकी, विडमेट, ये सारा कुछ बंद करके ना पूरी तवज्जो के साथ मेरी इस वीडियो को देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बच्चों इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना वो है हमारे पास क्लास 9th की न्यू बुक है तर्जुमातुल कुरान मजीद। इसमें सबसे पहले बच्चों आपके पास तकरीबन कुछ 7.5 पारे हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास सूरह मरियम है, सूरह ताहा है, सूरह अंबिया है, सूरह हज है, सूरह फुरकान, यानी कि आपके पास 7.5 सपारे गिवन है। लेकिन जस्ट आपने सिलेक्टिव पोर्शन का बच्चों एग्जाम देना है। अब वो सिलेक्टिव पोर्शन में कौन कौन सी सूरतें शामिल है, कौन कौन सा उन सूरतों का सिलेक्टिव पोर्शन शामिल है। सबसे पहले देखें आपके पास सूरह मरियम है, सूरह ताहा है, सूरह अंबिया है, सूरह हज है, सूरह फुरकान है एंड द लास्ट वन सूरह अहकाफ है। अब अगर इनमें से भी हम देखें तो सूरह मरियम का बच्चों जस्ट आपके पास 7 आयात शामिल की गई हैं, सूरह ताहा की बच्चों 11 आयात शामिल की गई हैं, सूरह अंबिया की टोटल 6 आयात शामिल की गई हैं, सूरह हज की बच्चों आपके पास 5 आयात शामिल की गई हैं, सूरह फुरकान की बच्चों 15 आयात शामिल की गई हैं, सूरह अहकाफ की बच्चों 3 आयात शामिल है आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा आपके पास पूरी आयात सिर्फ प्रिंटिंग के प्रोसेस में कंप्लीट है, लेकिन जो इम्तिहान में बच्चों आपका एग्जाम्स होगा उसमें जस्ट आपके पास सिलेक्टिव पोर्शन गिवन है। अब अगर हम पेरिक स्कीम फॉर क्लास 9 तर्जुमातुल कुरान मजीद 2023 एंड ऑनवर्ड की बात कर लें, ये जो पेरिक स्कीम है ना बच्चों पंजाब के तमाम बोर्ड्स, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, डेरा गाजी खान, सरगोदा है, रावलपिंडी, बहावलपुर, आजाद, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये तमाम बोर्ड्स के एग्जाम 2023 के लिए एप्लीकेबल है। टोटल बच्चों जो आपके पास तर्जुमातुल कुरान मजीद के टोटल एग्जाम्स होंगे ना वो होंगे 10 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सूरह मरियम से आपके पास 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, सूरह ताहा से भी 2 एमसीक्यू, सूरह अंबिया से भी 2 एमसीक्यू, सूरह हज से 1 एमसीक्यू, सूरह फुरकान से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और सूरह अहकाफ से बच्चों 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ये आप पेपर पैटर्न अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह का एमसीक्यूज का पोर्शन होगा। यहाँ पर बच्चों 1 से लेकर 10 तक जो मेरी नॉलेज में थे ना मैंने आपके सामने सोल्व कर दिए। जस्ट मुझसे सोल्व नहीं हुआ 9 वाला। कारून का इबरतनाक वाकया बयान किया गया है सूरह कसस में, सूरह नमल में, सूरह सबा में या फिर सूरह रूम में। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आपने इस वीडियो के कमेंट में जाकर लाजमी मुझे इसका जवाब बताना है कि इसका जवाब क्या है, ए, बी, सी या डी। जो आपको मैं वक्त दे रहा हूं बच्चों, आपके पास वक्त है क़यामत तक का। क़यामत से पहले आपको जब भी टाइम मिले आपने मेरी इस वीडियो के लाजमी कमेंट में जाकर बताना है कि 9 वाले का क्या आंसर है। एमसीक्यूज के बाद बच्चों हम बात करते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पास के मायने पूछे जाएंगे, इसके बाद आयात का बा मुहावरा तर्जुमा पूछा जाएगा और एक लास्ट में मौजू आएगा। तो पहले आपके पास जो सूरत है ना वो सूरह मरियम है, ठीक है। सूरह मरियम के जो एमसीक्यूज की अगर हम बात करें ना तो बच्चों ये बुक के लास्ट में देखें, ये जो चैप्टर का लास्ट है, ठीक है। यहां पे बच्चों आपके पास कितने एमसीक्यूज गिवन है, सिर्फ 5 एमसीक्यूज गिवन है। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा अगर हम इनर से एमसीक्यूज की बात करें ना तो आप अपनी बुक पे निशान लगाएं कि सूरह मरियम
مکی صورت ہے، یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. سورہ مریم میں ٹوٹل 98 آیات ہیں، یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ حبشہ برے صغیر کا ایک ملک تھا، کون سا ملک تھا؟ افریقہ کا ایک ملک تھا. اس کے بعد نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ یہ بچوں میں نے MCQs امپورٹنٹ MCQs آپ اپنی بک پہ نشان لگائیں، اس میں سے بھی MCQs پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حبشہ کی طرف نبوت کا کون سا سال تھا؟ حبشہ کی طرف نبوت کا 5واں سال تھا. مسلمان امن کی تلاش میں کہاں پہنچے؟ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. اگر ہم MCQs کی بات کریں تو ہر سورت کے جو لاسٹ میں مشق میں MCQs ہے نا، ایک تو یہ وہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے انڈر لائن آپ کو کروایا نا بچوں، اس میں اضافی MCQs ہے. سورہ مریم مکی صورت ہے، یہ آپ کو MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. سورہ مریم ہے مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے. مکی مدنی دونوں صورتیں ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں. سورہ مریم میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں، یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. سورہ مریم میں کتنی آیات؟ 96 ہے، 97 ہے، 98 یا 99. برے اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، ایران ہے، حبشہ ہے، عراق ہے یا شام ہے. نجاشی کا اصل نام تھا. اسی طرح ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ موجود تھی. حبشہ کی طرف ہجرت نبوت کا سال تھا، کون سا سال تھا؟ 5واں سال تھا. مسلمان امن کی تلاش میں کہاں پہنچے؟ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے. ابھی ہم MCQs میں ڈسکس کر کے آئے ہیں. ماں کی گود میں جس بچے نے بات کی ان کا کیا نام تھا؟ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. تو رائٹ آنسر از حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نجاشی بادشاہ تھا، کون سا بادشاہ تھا بچوں؟ اے ہمارے پاس رحم دل بادشاہ تھا. تمام حاجات کی دعا کرنی چاہیے، کس سے کرنی چاہیے؟ بزرگوں سے کرنی چاہیے، بابوں سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے یا دنیا سے کرنی چاہیے. ویڈیو تھوڑی سی بچوں لینتھی ہے. اپنے پاس آپ نے چائے، بسکٹ، کھانا، ڈبہ روٹی، انڈے، چاول، کچا دودھ، پکا ہوا دودھ، مکھن، جو بھی آپ کے گھر کی دیسی خوراک ہے اس کو آپ نے لازمی اپنے پاس رکھنا ہے. اپنے پاس آپ کون سی چیزیں نہیں رکھنی؟ شوارما، برگر، یہ والی چیزیں آپ نے بوتل بھی نہیں رکھنی. ٹھیک ہے. آپ نے اپنا واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، لائکی، ویڈ میٹ، یہ سارا کچھ بند کر کے نا پوری توجہ کے ساتھ میری اس ویڈیو کو دیکھنا. اب اگر ہم شارٹ کوسچنز کی بات کریں نا سورہ مریم سے یاد رکھیں بچوں، آپ کے پاس 2 شارٹ کوسچنز آنے ہیں. جو نمبر ہے بچوں آپ کے پاس 16، آپ کے پاس سورہ مریم کی جو مشق ہے نا وہاں پہ آپ کے پاس شارٹ کوسچنز گیون ہے. کون کون سے؟ سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورہ مریم کا خلاصہ بیان کیجیے. سورہ مریم کے آیات میں سے 2 تحریر کیجیے. ہجرت حبشہ، سورہ مریم کی تلاوت میں نجاشی نے کیا کہا؟ ہم انر والے شارٹ کوسچنز کی بات کریں نا تو سورہ مریم میں بچوں آپ کے پاس ایک انر والا شارٹ کوسچن ویری امپورٹنٹ ہے. حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کون سی تقریر کی؟ یہ آپ کے پاس انر والا شارٹ کوسچن ہے. اس کے علاوہ سورہ مریم کی جو آیات شامل ہے نا جسٹ بچوں وہ آپ کے پاس آیات نمبر 30 سے لے کر آیات نمبر 36 تک صرف اتنا سا پورشن سورہ مریم کا شامل ہے، پوری آیات شامل نہیں ہے. یہاں سے بچوں آپ کے پاس شارٹ کوسچن پوچھ سکتے ہیں، لانگ کوسچن پوچھ سکتے ہیں. وہ چھوٹی آیات کا نا با محاورہ ترجمہ بھی پوچھ سکتے. کچھ اس طرح سے کیسے فور ایگزامپل انی عبداللہ ہی وہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کے علاوہ وہ آپ سے شارٹ کوسچن میں پوچھ سکتا ہے بچوں اتینی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا. اس کے علاوہ سورہ مریم کے شارٹ کوسچنز کے بعد نا قرآنی الفاظ 2 آنی ہے سورہ مریم سے. آپ کے پاس کچھ امپورٹنٹ قرآنی الفاظ گیون ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے کر کے جانا ہے. ظاہرہ الفاظ بھی بچوں آپ کے پاس گیون ہے. قرآنی آیات کے بعد اگر ہم بات کریں نا آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں، سورہ مریم سے ایک آئے گا، سورہ طٰہٰ سے ایک آئے گا، سورہ انبیاء سے ایک آئے گا، سورہ حج سے ایک آ رہا ہے، سورہ فرقان سے نہیں آنا، سورہ احقاف سے ایک آنا ہے. یہ آپ ماڈل پیپر بچوں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نا کوسچن نمبر جو 4 ہے نا وہ آیات کا با محاورہ آپ نے ترجمہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹل بچوں آپ کے پاس 5، ٹوٹل آپ کے پاس کتنے آنے ہیں؟ 5 آپ کے پاس آیات کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہے. لیکن ہم نے اٹیمپٹ کتنے کرنے ہیں بچوں؟ صرف 3 ہم نے اٹیمپٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب یہ آیا کہاں سے ہوا ہے؟ سورہ مریم سے آیا ہوا ہے، سورہ طٰہٰ سے آیا ہوا ہے، سورہ احقاف سے آیا ہوا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس ٹوٹل 6 صورتیں ہیں نا،
6 सूरतों में बच्चों आपके पास सूरह अल फुरकान में से नहीं आना, बाकी सारों में से एक एक आयात वो लाजमी पूछेगा। अब वो कहां से पूछ सकता है? एक तो बच्चों आपके पास आयात का बा मुहावरा तर्जमा यहां से पूछ सकता है। अगर वो चैप्टर के बाहर से नहीं पूछेगा तो बच्चों चैप्टर के इनर से जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयात का बा मुहावरा तर्जमा कीजिए। अगर हम गेस्ट पेपर 2023 की बात करें तो बच्चों ये आपके पास मशकी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, इजाफी जो एमसीक्यूज हैं वो आपको बच्चों गेस्ट पेपर में मिलेंगे। इसके अलावा अल्फाज मायनी बच्चों आपको गेस्ट पेपर में मिलेंगे। इसके अलावा सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। ठीक है, आपके पास क्या क्या सवालात इंपॉर्टेंट है? सूरह मरियम के अहम इल्मी और अल्मी अकायद में से 2 तहरीर करें। इसके अलावा इनर वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा, हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी के दरबार में क्या तकरीर की उसके सामने देखें मैंने इनर लिखा हुआ है। इसके बाद आयत का बा मुहावरा तर्जमा लिखिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास आयात का बा मुहावरा तर्जमा कीजिए। ठीक है, टोटल बच्चों सूरह मरियम की ना आपके पास 7 आयात हैं। 7 में से ये 3 जो आयात है ना बच्चों हर सूरत में आपने करके जानी है, और एक इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तो एग्जाम्स 2023 में से भी यहीं से जाएगा। और जो एक आयात के नंबर है बच्चों वो 5 मार्क्स के आपके पास एक आयात के नंबर है। इसके बाद हमने क्या करना है, मौजू आपके पास आएगा जिसमें आपने क्या बताना है, तारुफ बताना है, खुलासा बताना है, मरकजी ख्याल को तफसील से वजाहत करनी है। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम सूरह मरियम के तारुफ की बात करें, मौजू की बात करें, मरकजी ख्याल की बात करें तो ये है बच्चों आपके पास सूरह मरियम का सारा एमसीक्यूज, अल्फाज मायनी, सवालात के मुख्तसर जवाबात, आयात का बा मुहावरा तर्जमा और किसी एक मौजू या मौजू पर नोट लिखें। इसके अलावा जो हमने आपको गेस्ट पेपर दिया ना बच्चों, जस्ट आपने इन्हीं गेस्ट पेपर से पूरी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह पूरा पेपर जो है हमारे ही गेस्ट पेपर में से आएगा। न्यू बुक है, नहीं तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूं। मैं आपके लिए प्रूफ के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, इसके तमाम गेस्ट पेपर आपको दिखा देता हूं जो हमने एग्जाम्स 2022 में बच्चों गेस्ट पेपर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर उन्हीं गेस्ट पेपर में से आया। चैप्टर नंबर 1 में से है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव 2 एग्जांपल। व्हाट इज प्रीफिक्सेस, राइट एन एग्जांपल। चैप्टर नंबर 1 में से है व्हाट इज मीन बाय बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, डिफाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। चैप्टर नंबर 2 में से डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। चैप्टर नंबर 3 में से है डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। चैप्टर नंबर 3 में से है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। 1 2 3 4 5 6। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग हमारे पास आया चैप्टर नंबर 2 में से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हमने आपको गेस्ट पेपर में बता दिया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। ऐसे बच्चों हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? सिर्फ हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। उम्मीद है आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए होंगे इंशाल्लाह उनके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स करके आए होंगे। डिफाइन organic chemistry, the size of atom decrease in a period, why size of atom decrease in a period, what is meant by ion, differentiate between atom and ion, define Sheldon effect, why the second ionization energy of an element is higher than first one, second ionization energy is greater than first ionization energy। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। 1 2 3 4 5। लॉन्ग क्वेश्चन में तो यार पूरे गेस्ट पेपर में से अल्लाह के हुक्म से हमारे ही गेस्ट पेपर में से पूरा पेपर आया। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रेज एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 रेज एंड प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर 1 देखें मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल आयन, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल आयन, कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स 3 टाइप्स विद एग्जांपल, फाइंड वाइपर प्रेशर एंड हाउ इट इज इफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। पर प्रेशर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्रोटोटाइप, व्हाट इज प्रोटोटाइप, व्हाट इज मीन बाय एल्गोरिथम, व्हाट इज मीन by algorithm, describe the importance of flow chart in problem solving, describe the importance of flow chart in problem solving, what is hypertext, what is the use of hypertext। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? सिर्फ हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। प्रोटोटाइप 1 algorithm is the importance of, हमारे पास hypertext कितने हमने अटेम्प्ट करने थे बच्चों? 4 1 2 3 4। what is meant by hexadecimal number system, what do you know about hexadecimal number system, what
What is meant by the measurement of size of computer memory? What is meant by measurement of size of computer memory? What is compound preposition? What is compound preposition? What is meant by truth table? What is meant by truth table? Explain the fraud and misuse. What is fraud and misuse? What is meant by trade secret? What is meant by trade secret? इसमें से देखो बच्चों हमारे 1 2 3 4 5 6 अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। दो क्वेश्चन में देखें, राइट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम विद एग्जांपल, राइट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम विद एग्जांपल, राइट अ डिटेल नोट ऑन राउटर, डिटेल नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन एनी 4 टाइप्स ऑफ प्राइवेसी, राइट अ नोट ऑन 4 टाइप्स ऑफ प्राइवेसी। यहां पे देखें बच्चों हमने 3 के 3 क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आए हैं। फाइन बायोग्राफी, व्हाट इज बायोग्राफी, फाइन मैक्रोमोलिक्यूल, डिफरेंशिएट माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल विद एग्जांपल, हाउ हाइपोथेसिस इज मेड, हाउ हाइपोथेसिस इज मेड, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफाइन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफाइन टैक्सा एंड डिफाइन प्लास्टिड्स, व्हाट आर प्लास्टिड्स। जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में दिया था अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर आया है। हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम, ये देखिए हमने अपने गेस्ट पेपर में बताया था 5 किंगडम सिस्टम हमने गेस्ट पेपर में बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड इनएरोबिक रिस्पिरेशन, इनएरोबिक एंड इनएरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने चैप्टर 3 में बताया वही आया, जो चैप्टर 7 में बताया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, चैप्टर 4 में जो बताया वही आया अल्लाह के हुक्म से। अगर इस तरह के गेस्ट पेपर है ना किसी के पास, तो लाजमी अपने एग्जाम्स के बाद ना 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद लाजमी स्टूडेंट्स को बताया कि ये देखें हमारे गेस्ट पेपर में से क्या क्या आ रहा है। और अल्लाह के हुक्म से जिन स्टूडेंट्स ने बच्चों हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी, आप उनके नंबर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 503 मार्क्स है जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी। उर्दू में कितने नंबर है? 75 आउट ऑफ 75, इंग्लिश में 75, इस्लामी आती में से 50 मार्क्स है, पाक स्टडी में 50 में से 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 75 में से 75 मार्क्स है, फिजिक्स में 60 में से 60, केमिस्ट्री में 60 में से 59 मार्क्स, बायोलॉजी में 60 में से 59 मार्क्स है। आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई फेक नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के आप रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टोटल मार्क्स बच्चों कितने आए हैं? 494। थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं कि 505 में से बच्चों 472 मार्क्स आए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर उनका रिजल्ट देख भी सकते हैं। 503 मार्क्स गेन किए हैं, 472 मार्क्स गेन किए हैं, 494 मार्क्स गेन किए हैं। रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर तीनों का देख सकते हैं। अगर आप 9th साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और आपको ऑल सब्जेक्ट्स गेस्ट पेपर 2023 चाहिए, जिसमें बच्चों आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ, साइंस है, कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है एग्जाम 2023 के लिए, पाक स्टडी न्यू बुक है एग्जाम 2023 के लिए, तर्जुमातुल कुरान न्यू बुक एग्जाम 2023 के लिए, इस्लामियात कंपलसरी की न्यू बुक आई है एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, इंग्लिश है, उर्दू है। अपने घर अगर आपने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मंगवाने हैं, अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 525 प्लस मार्क्स गेन करे, गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 मार्क्स इफ यू प्रिपेयर और गेस्ट पेपर। गारंटी इस बात की हम आपको दे रहे हैं कि 100% आपके 525 प्लस मार्क्स गेन कर सकती हैं अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं। सिर्फ इनकी जो प्राइस है बच्चों है वो 1500 रुपीज। इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है 1500 रुपीज है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, फ्री होम डिलीवरी है। पेमेंट जो आपने देनी है कैश ऑन डिलीवरी पर देनी है, हम पहले पेमेंट रिसीव नहीं करते। अगर आपने इन सारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर देकर जाएंगे। ठीक है, पहले पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट बाद में करनी है, कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट करनी है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, फ्री होम डिलीवरी है, 1500 इनकी प्राइस है। इन सारे गेस्ट पेपर से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 प्लस मार्क्स इन एग्जाम्स 2023। यहां पर बच्चों में अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बीसीपीएम साइंस चैनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चूना लगाता है। मैंने 10th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 11th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 9th क्लास के बाय किए हैं, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के बाय किए हैं। ठीक है, मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बाय किए हैं 6000 रुपए के। ठीक है,
تمام کے تمام فیک اولڈ بکس کے گیسٹ پیپر ہیں. جیسے میں نے آپ کو پروف دکھایا, میں نے آپ کو ابھی پروف دکھایا نا, پورا پیپر ہمارے گیسٹ پیپر میں سے آیا. آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس مرضی چینل سے منگواؤ, اگر آپ BCPM سائنس چینل سے منگواتے ہو, ان کو پہلے کہو کہ ہمیں MCQs بھی پرووائڈ کرے, ہمیں MCQs بھی پرووائڈ کرے, اور آپ کے گیسٹ پیپر میں سے کیا کیا آیا بورڈ میں, ہمیں اس کا بھی پروف دکھائے. سورہ طٰہٰ کی اگر ہم بات کریں تو 2 آپ کے پاس MCQs آنے ہیں, ایک شارٹ کوسچن آنا ہے, قرآنی الفاظ کے معنی 1 آنا ہے, با محاورہ ترجمہ 1 آنا ہے 5 نمبر کا, اور سورہ مریم, سورہ طٰہٰ یا سورہ انبیاء میں سے ایک موضوع آپ کے پاس لانگ کوسچن میں لازمی آنا ہے. اگر ہم سب سے پہلے MCQs کی بات کریں تو MCQs کے نشان لگا لیں. سورہ طٰہٰ ہمارے پاس کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے. سورہ طٰہٰ کی ٹوٹل آپ کے پاس 135 ٹوٹل آیات. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے. کس کی دعا مانگتے رہنا چاہیے؟ علم میں اضافے کی دعا مانگنی چاہیے, دولت میں اضافے کی دعا مانگنی چاہیے, بچوں میں اضافے کی دعا مانگنی چاہیے, یا نیکی. دیکھیں یہ تو آپ کے پاس بچوں MCQs آگے مشقی. اس کے علاوہ اگر ہم اضافی MCQs کی بات کریں جو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, سورہ طٰہٰ میں کہاں سے ہے؟ مکی ہے, مدنی ہے, مکی مدنی ہے. سورہ طٰہٰ میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس سورت کو سن کر اسلام قبول کیا؟ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے مراحل بیان کیے گئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں تلاوت کر رہی تھی والدہ, بہن یا بیوی, کون تلاوت کر رہا تھا؟ نماز ہمیں روکتی ہے, کہاں سے روکتی ہے؟ بے حیائی سے, تجارت سے, سیاست سے. کون کامیاب ہے, کون ناکام ہے, اس کا فیصلہ ہوگا عید کے دن, نتیجے کے دن, قیامت کے دن یا جمعے کے دن. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کس کی دعا کرتے رہنا چاہیے؟ علم میں اضافے کی, دولت میں اضافے, بچوں میں اضافے کی, یا نیکی میں اضافے کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے بے حیائی رکھی ہے, شرم و حیا رکھی ہے, بے پردگی رکھی ہے, جو سیل و تفریح رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں, شکر کے لیے, ناشکری کے لیے, آزمائش کے لیے, صبر کے لیے. یہ تو بچوں آپ کو میں نے بتا دی ہے MCQ سورہ طٰہٰ کی سینس میں. اس کے علاوہ اگر ہم شارٹ کوسچنز کی بات کریں تو سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ بیان کیجئے. سورہ طٰہٰ کے علمی نقائد میں سے کوئی سے 2 تحریر کریں. یہاں سے بچوں آپ کو 1 شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. قرآنی الفاظ آپ سے یہاں سے پوچھے جا سکتے ہیں. اگر ہم آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں تو بچوں آپ کے پاس بک کے لاسٹ میں جو آیات گیون ہے نا, اس کو کمبائن فارم میں بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم شارٹ کوسچنز کی بات کریں نا تو آیات کا با محاورہ جو ترجمہ ہے نا بچوں, وہ آپ کے پاس ٹوٹل 1 to 6 یہاں پہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. ان کا با محاورہ ترجمہ شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے. اگر ہم آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں تو بچوں یہ ساری آیات بھی شامل کر کے وہ دے سکتا ہے. اگر ہم گیسٹ پیپر سورہ طٰہٰ کی بات کریں تو بچوں یہ آپ کے پاس مشقی آگے, یہ بچوں آپ کے پاس اضافی آگے, یہ بچوں الفاظ معنی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختصر جوابات دیجئے سورہ طٰہٰ کے. سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کتنے مراحل, یہ انر شارٹ کوسچن ہے. اس کے بعد وہ آپ سے آیت کا با محاورہ ترجمہ پوچھ سکتا ہے. یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا اگر بک کے بیک پہ آپ کے پاس یہاں سے جسٹ لانگ بنے گا, نہیں, یہ دونوں آیات کمبائن کر کے 5 نمبر کی اس نے دینی ہے نا, یہ تینوں آیات کمبائن کر کے ایگزامز میں پوچھ سکتا ہے. نیکسٹ 3 آیات کمبائن کر کے پوچھا جا سکتا ہے. یہ جیسے ہمارے پاس گیسٹ پیپر میں گیون ہے آیات کا با محاورہ ترجمہ کیجئے, ٹھیک ہے. یہ والی آیات سورہ طٰہٰ میں لازمی آپ نے کر کے جانی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ٹاپک امپورٹنٹ ہے نا, وہ سورہ طٰہٰ بچوں آپ کے پاس ویری امپورٹنٹ ہے. تعارف, خلاصہ, مرکزی مضمون کو تفصیل سے وضاحت کیجیے. یہ دیکھیں ویری امپورٹنٹ, میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے اپنے گیسٹ پیپر میں. سورہ انبیاء سے بچوں آپ کے پاس 2 MCQs آنے ہیں. سورہ انبیاء سے آپ کے پاس ایک شارٹ کوسچن آنا ہے, ایک الفاظ میں نہیں آنا ہے, اور ایک بچوں با محاورہ آیات کا ترجمہ آنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ انبیاء کے اگر ہم سب سے پہلے MCQs کی بات کریں تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سورہ انبیاء مکی سورت ہے, 112 آیات ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں ہمارے پاس یہاں پہ MCQs اویلیبل ہیں. یہاں پہ بچوں آپ کے پاس MCQs اویلیبل ہیں. شارٹ کوسچنز کی اگر ہم بات کریں سورہ انبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا, سورہ انبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں, سورہ انبیاء کا خلاصہ بیان کیجئے, سورہ انبیاء کے علمی اور علمی نقائد میں سے 2 تحریر کریں. تو الفاظ میں نہیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں آیات کا با محاورہ جو ترجمہ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. بک کے لاسٹ میں جو مشقی MCQs ہیں وہ آپ کے پاس ویری امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ بچوں جو ہم نے آپ کو گیسٹ پیپر میں دیے ہیں نا, گیسٹ پیپر سے آپ تیاری کر انشاءاللہ تعالی یو ول گین 503 مارکس. اس کے علاوہ 494 مارکس. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں بچوں جنہوں نے ہم سے گیسٹ پیپر بائی کیے ہیں, اور ان کے آپ کے میں نمبر بھی بتا رہا ہوں. آپ اگر آپ 9th سائنس گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو آل سبجیکٹس گیسٹ پیپر 2023 چاہیے, جس میں بچوں آپ کو فزکس ہے,
केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ, साइंस है, कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है एग्जाम 2023 के लिए, पाक स्टडी न्यू बुक है एग्जाम 2023 के लिए, तर्जमातुल कुरान न्यू बुक एग्जाम 2023 के लिए, इस्लामियात कंपलसरी की न्यू बुक आई है एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है, इंग्लिश है, उर्दू है। अपने घर अगर आपने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मंगवाने हैं, अभी अपने घर मंगवाएं और इम्तिहान में 525 प्लस मार्क्स गेन करें। गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 मार्क्स इफ यू प्रिपेयर और गेस्ट पेपर। गारंटी इस बात की हम आपको दे रहे हैं कि 100% आपके 525 प्लस मार्क्स गेन कर सकती हैं अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं। सिर्फ इनकी जो प्राइस है बच्चों है 1500 रुपीज। इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है 1500 रुपीज है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, फ्री होम डिलीवरी है। पेमेंट जो आपने देनी है कैश ऑन डिलीवरी पर देनी है, हम पहले पेमेंट रिसीव नहीं करते। अगर आपने इन सारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर देकर जाएंगे, ठीक है। पहले पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट बाद में करनी है, कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट करनी है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, फ्री होम डिलीवरी है, 1500 इनकी प्राइस है। इन सारे गेस्ट पेपर से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर कर इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2023। हज की अगर हम बात करें तो सूरह हज में एक आना है, इसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 आपके पास अल्फाज में नहीं आने हैं, 1 आयत का तर्जमा आना है। सूरह हज की आपके पास टोटल कितनी आयात हैं, ठीक है। सूरह हज का नज़ूल मक्का मुकरमा में हुआ, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जहाद की इजाजत को मुसलमानों के लिए खुशखबरी करार दिया गया, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। शैतान की पैरवी करने वाले दुनिया में गुमराही और आखिरत में अजाब में होंगे, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है जो अल्लाह ताला के दीन में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा मशकी एमसीक्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बामुहावरा आयात का तर्जमा पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आयात शामिल है वहां से भी बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्नल इंसान ला कफूरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। सूरह अहकाफ के आप मशकी एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तसर जवाब दीजिए। सूरह अहकाफ के आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। कुरानी अल्फाज के मायने आपने अच्छे तरीके से करने हैं। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है तर्जमातुल कुरानुल मजीद। इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों का लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।